असदुद्दीन ओवैसी माइनस जिंदगी की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो हमेशा अपनी तेज जुबान, दमदार अंदाज और साफ राय की वजह से चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो एक मशहूर भारतीय नेता, बैरिस्टर और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष हैं। बचपन और परिवार। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी खुद एक बड़े मुस्लिम नेता और AIMIM के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। ओवैसी परिवार कई दशकों से हैदराबाद की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे माहौल में ही असदुद्दीन की परवरिश हुई। शिक्षा और पढ़ाई। असदुद्दीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद से की। उसके बाद उन्होंने निजाम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद उनका सफर पहुंचा लंदन तक, जहां उन्होंने लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। इसी वजह से उन्हें आज भी लोग बैरिस्टर ओवैसी के नाम से पुकारते हैं। राजनीति की शुरुआत। राजनीति उनके खून में थी, क्योंकि पिता और दादा दोनों ही बड़े नेता रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1994 में शुरू किया, जब पहली बार वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख किया। 2004 लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से उम्मीदवार बने और सांसद चुने गए। तब से लेकर अब तक असदुद्दीन ओवैसी लगातार हैदराबाद से लोकसभा सांसद बनते आ रहे हैं। AIMIM का विस्तार। असदुद्दीन की लीडरशिप में AIMIM सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना की पार्टी नहीं रही, उन्होंने इसे पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की। आज AIMIM का असर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में भी देखा जा सकता है। इस तरह ओवैसी ने AIMIM को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। भाषण और अंदाज। असदुद्दीन ओवैसी अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनका अंदाज सीधा और आक्रामक होता है। वे अक्सर संविधान, सेक्युलरिज्म, अल्पसंख्यकों के अधिकार और शिक्षा के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। इसी कारण उन्हें मुसलमानों की आवाज कहा जाता है। उपलब्धियां। लगातार 4 बार लोकसभा सांसद बने। AIMIM को तेलंगाना से बाहर दूसरे राज्यों में भी पहुंचाया। हैदराबाद में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई संस्थान शुरू किए। दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के तहत कॉलेज, स्कूल और अस्पताल चलवाए। विवाद। लेकिन दोस्तों, ओवैसी का सफर विवादों से भी भरा रहा है। उनके भाषणों को कई बार भड़काऊ और सांप्रदायिक कहा गया। 2012 में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण भी बड़ी बहस का कारण बना। विपक्षी पार्टियां अक्सर आरोप लगाती हैं कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि ओवैसी एक ऐसी आवाज है जो मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक हक के लिए खड़े रहते हैं। निजी जीवन। असदुद्दीन ओवैसी की शादी हो चुकी है और उनके 4 बच्चे हैं, -1 बेटा और 3 बेटियां। लेकिन वे अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा सार्वजनिक नहीं रखते। उनकी पहचान ज्यादातर उनके राजनीतिक भाषणों और संसद की बहसों से ही है। ओवैसी का विजन। ओवैसी का मानना है कि मुस्लिम युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। वे कहते हैं कि मुसलमानों को शिकायत करने वाली मानसिकता से बाहर निकलकर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। उनका एक मशहूर बयान है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और यहीं मरूंगा। मुझे कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। निष्कर्ष। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें जितने समर्थक मिलते हैं उतने ही आलोचक भी। किसी के लिए वे सिर्फ एक समुदाय के नेता हैं, तो किसी के लिए वे भारत के सेक्युलर ढांचे के सच्चे रक्षक। लेकिन ये तय है कि ओवैसी ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी कहानी एक बैरिस्टर से लेकर एक दमदार नेता बनने की कहानी है, और आज भी उनका सफर जारी है। तो ये थी असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी की कहानी, एक ऐसे शख्स की जिसने अपने अंदाज, अपनी सोच और अपने संघर्ष से भारतीय राजनीति में अलग मुकाम हासिल किया। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब